वेलकम बैक। खान साहब, केयर टेकर्स, आप अपोजिशन की इस वक्त एक बड़ी उभरती हुई जमात है, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं, कैसे कंसल्टेशन हो? देखिए, केयर टेकर जो नहीं होना चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि दो मेन पार्टीज बैठ के, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को बैठ के केयर टेकर नहीं बनाना चाहिए। कंसल्टेशन की इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन पे, फखरुद्दीन इब्राहिम का नाम आया, एक कंसेंसस है उसके ऊपर कि वो एक ऐसे गैर जानबदार इंसान है। आपसे पूछा गया? हाँ, हमारे से पूछा गया, और इसी तरह केयर टेकर बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दो पार्टीज बैठ के बनाएं, क्योंकि असल तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होगी अगर फखरुद्दीन इब्राहिम ने भी कामयाब होना है, तो जो अमला है वो तो सारे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है, तो वो होनी चाहिए एक गैर जानबदार। फखरुद्दीन पे किसने कंसल्टेशन की आपसे? हमारी पार्टी से किसी ने कांटेक्ट उनकी नून लीग से किया था। नून लीग ने किया? नून लीग ने किया था, और हमने उसके ऊपर एक्सेप्ट किया। केयर टेकर्स में कुछ चॉइसेस हैं आपकी कि न्यूट्रल प्लेयर्स कौन हो, कहाँ से आए, अमेरिका से इंपोर्ट कर लें, पाकिस्तानी हो, स्टेक्स यहाँ से हो, या मोइन कुरैशी हो? इम्पोर्टेड से तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए यहाँ से बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, जज बना दें, कोई ऐसे रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस होंगे, जिस तरह फखरुद्दीन इब्राहिम साहब एक बड़े कानून साज हैं, तो उस तरह का किसी को बैठाएं जिसके ऊपर सारे कंसेंसस हो। यानी इन इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान, एक आपकी जमात के हवाले से ये है कि अनटेस्टेड है, अभी पता नहीं हुकूमत चला पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मसाइल बढ़े हैं, बिजली नहीं है, महंगाई बढ़ी है, कर्जे बढ़ गए हैं, सारा कुछ गलत हो रहा है, लोगों में होप गिर रही है। पहली दफ़ा ये सर्विस शो कर रहे हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो रहा है, क्या करेंगे? देखिए, हम तो अनटेस्टेड हैं, बाकी तो टेस्ट हो गए, बाकी टेस्ट हो रहे हैं, सारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, सारे बाकी इक़्तिदार में है ना, कोई प्रोविंस में, सेंटर में, तो इनको तो देख लिया ना। मैं आपको आज कह रहा हूं कि नदीम, हम इंशाल्लाह ये पहली पार्टी आएगी जो डिटेल्ड पॉलिसीज पेपर तैयार करके आ रही है, यानी हर इशू के ऊपर कि एक बिल्कुल नया पाकिस्तान बनाने के लिए एक नई सोच लेके आ रहे हैं, नई पुलिस सिस्टम, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी जो जैसे कभी पहले ब्यूरोक्रेसी चली नहीं, मेरिट के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो बुनियाद होती है, इंसानों को आज़ाद करना है फ्यूडल स्ट्रक्चर से, एक लोकल गवर्नमेंट के गांव के लेवल पे लोगों को इख्तियारात दे दें। ये अख्तर हमीद खान का मॉडल जो था औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में, वो लिया कि गांव के लोग अपने फैसले करें, बजाय कोई डेवलपमेंट फंड किसी पॉलिटिशियन को ना दिया जाए, सिर्फ उनका काम कानून। यानी ये हमने, और सबसे बड़ी बात यह कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी लेके आ रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी ऐसी, जो 15 अगस्त को इंशाल्लाह हम पब्लिक के सामने रखेंगे, उसमें कि कैसे हमने अपना बजट बैलेंस करना है। ये जो कर्जों का ये जो हमें तबाह कर दिया, कर्जों की गुलामी है, इससे कैसे निकलना है, कैसे अपनी रेवेन्यू 4000 अरब पे लेके जाना है, और जबकि खर्चे 3000। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो कब आएगा? मैनिफेस्टो तो इलेक्शन से पहले आएगा, लेकिन डिटेल्ड पॉलिसी, मसलन हमने अपनी एनर्जी की पॉलिसी ले आए हैं, दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन कब देखते हैं? लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी ले आए हैं, अब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लाएंगे, पुलिस की लेके आएंगे, ब्यूरोक्रेसी, पूरे गवर्नेंस सिस्टम का लेके आएंगे। इलेक्शन कब देखते हैं पाकिस्तान में? सर्दियों में मैं देखता हूँ, अक्टूबर नवंबर कहीं भी, यानी कि सर्दियां मार्च तक जाती हैं, तो नवंबर मार्च के बीच में मैं तैयारी किसी भी वक्त हो सकता। आपकी पार्टी तैयार है? हमारी पार्टी चाहती तो हम पार्टी में इलेक्शंस करवा रहे हैं। हमारे, आप हैरान होंगे कि पहली दफा पाकिस्तान में होगा, अब तक हमारे जो मेंबर्स जिनके CNIC कार्ड्स आ गए 50 लाख हैं, तो ये कोई 60-70 लाख मेंबर मेरे ख्याल में, तो आपके मुकाबले में कोई चेयरमैन खड़ा हो जाएगा? नहीं, लेकिन जो हम काम करने जा रहे हैं, ये कभी कहीं पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, किसी में जुर्रत नहीं है इलेक्शन करवाने की, और वो भी इलेक्शन ईयर में इलेक्शन करवा रहे हैं पार्टी में। लेकिन ये हम इसलिए करवा रहे हैं कि हम नीचे से नौजवान क़यादत ऊपर लाना चाहते हैं, तो सारे नीचे से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, साफ और शफाफ, ऐसे इलेक्शन जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुए। फिक्स्ड इलेक्शन तो नहीं ना होगा कि इमरान खान अकेले ही खड़े होंगे, मैं ही चेयरमैन हूं, मुझे वोट डाल दो, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा इलेक्शन होगा कि आपको हम दावत देंगे बिल्कुल, और आपको हम बुलाएंगे, प्रोसेस भी समझाएंगे, और आप खुद देखेंगे, यानी पाकिस्तान में मिसाल होगी साफ और शफाफ। एक सवाल करना है प्रोड्यूसर साहब, 1 मिनट इश्तिहार ड्रॉप कर लें, 1 मिनट का बहुत जरूरी सवाल है। बहुत लोगों का ख्याल यह है कि इलेक्शन में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलनी, ना इमरान खान को मिलनी, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। अगर एक हंग पार्लियामेंट है जिसमें सादा अक्सरियत नहीं है, तो इमरान खान की तरजीह क्या होगी हुकूमत साजी के लिए? नून लीग के साथ चलेंगे या पीपल्स पार्टी के साथ? इमरान खान इन दोनों पार्टी से कभी इत्तेहाद नहीं करेगा, उससे बेहतर है ऑपोजिशन में बैठूं। ये दोनों ने मिलकर मुल्क को तबाही की तरफ लेके गए हैं,
ये दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, अंदर से मिले हुए हैं, इनके मफादात एक हैं। आप देख लेना, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाने में इकट्ठे हो जाते हैं, और जिस तरह आपने कहा करप्शन के ऊपर बिल नहीं बन सकता इनसे, तो इनके बेसिकली मफादात एक हैं, ऐसे स्टेटस को के लोग हैं, इनके किसी के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, ना ANP से, ना MQM से, ना हमारे वर्सेटाइल मौलाना साहब से। हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे। इमरान खान सरबराह तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।